हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग मैम। कौन है पीरियड स्टार्ट करो बेटा। ओके मैम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ओके, चलो। तो अब तक हमने FA3 तक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। FA3 में चैप्टर 1, 2, 3 हमने कंप्लीट कर लिए, बराबर। तो आज से हम लेसन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो लेसन नंबर 4 जो हमारा है वो कौन सा चैप्टर है, किसी को पता है? हेलो गर्ल्स, लेसन नंबर 4 कौन सा है? FA 4 का किसी को नहीं पता? ओके, चलो। तो लेसन नंबर 4 हमारा है, उसका नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। नेहरू जी के बाद पहले राष्ट्रपति हमारे कौन से थे? हेलो, हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद पहले राष्ट्रपति कौन थे? हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? हेलो, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, बराबर है। तो दूसरे उसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो वो थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है उन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा उसका हिस्सा है। जो इसीलिए आज भी सभी लोग बड़े बड़े महात्माओं में, महापुरुषों में लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लिया जाता है। उसका नारा क्या था? जय जवान जय किसान, यानी कि जवान यानी सेना और किसान यानी किसान। तो हमारे देश के किसान और सैनिकों के प्रति उससे बड़ा ही लगाव था। तो लाल बहादुर शास्त्री जी जो है, तो हमें यहाँ पर उनके बारे में जानने को मिलेगा इस लेसन में। लाल बहादुर शास्त्री जी जो है वो बड़े ही सबसे लोकप्रिय नेता थे भारत में। और जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद वे हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इस पद पर वे केवल 19 महीने ही रहे। इस दरमियान उसने देश की कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजरा था। पाकिस्तान में भारत ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना था। और इस पाठ में लेखक ने कर्म को ही ईश्वर मानने वाले शास्त्री जी के व्यक्ति का सुंदर यहाँ पर हमें विस्तार से उसका जीवन चरित्र के बारे में बताया है। तो हम पहले इस पाठ के सार को देख लेते हैं, बाद में इस लेसन को हम रीड करेंगे। ओके बेटा। तो पाठ का सार है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जो है वो बहुत ही कर्मयोगी थे। कर्मयोगी का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? कि अपने काम को ही वो योग मानते थे, वो सब कुछ मानते थे कि सदा वो फल की अपेक्षा नहीं करते थे और ऐसे ही काम करते जाते थे अपने देश के लिए। और कैसे कर्म हमें करने चाहिए, कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, वह उसी भी कोई भी वस्तु की अपेक्षा के बगैर काम करने वाले को कर्मयोगी कहा जाता है। वे भाग्य के भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं थे। उनके लिए अपना काम ही ईश्वर था। कर्म के प्रति बिना किसी फल की आशा किए वे पूरी तरह समर्पित थे। उनमें गीता के निष्काम कर्मयोगी के लक्षण देखे जा सकते हैं। गीता यानी कि हिंदुओं का धर्म ग्रंथ। उसकी 3 मुख्य बातें थी कि एक तो कि वो अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, और उद्देश्य को पाने के लिए वे कर्म योग का अनुसरण और कर्म के प्रति पूर्ण समर्पण।
शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव से ही कर्म करना जरूरी है। यानी कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो सब काम हमें उसके प्रति हमें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से काम करना चाहिए, तभी हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। जो भी काम हम कर रहे हैं हम उसे भक्ति मानकर ये काम करें तो उसी काम में हम जरूर ही सफल होंगे और हमारा लक्ष्य ध्येय जो है वो हमें प्राप्त होगा। शास्त्री जी की विशेषता क्या क्या थी, इनमें कौन कौन से गुण थे, चलो जानते हैं। शास्त्री जी जो कुछ कहते थे वही करते थे। वे जो कुछ भी करते थे वह किसके लाभ के लिए करते थे, अपने देश के लाभ के लिए करते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर सामान्य बने रहे। उसमें बहुत सारी क्वालिटीज थी लेकिन वह फिर भी एकदम सादे और सामान्य व्यक्ति बनकर ही रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में घुल मिल गई थी। वे जीवन भर महात्मा गांधी तथा डॉक्टर कबीरदास के आदर्शों पर चलते रहे थे। विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे, ये बाइबल की उक्ति उन पर बिल्कुल सही बैठती है। वे स्वयं को कभी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक मानते थे। और शास्त्री जी सन 1926 में लोक सेवा मंडल के सदस्य बने और जीवन भर उसके सदस्य रहे। जब तक वह जिंदा रहे तब तक उस लोक सेवा मंडल में वह कार्यरत रहे। इस संस्था के द्वारा ही उन्होंने अछूतों के उद्धार का कार्यक्रम चलाया। शास्त्री जी ने सन 1930 में नमक कानून तोड़ने के सिलसिले जेल गए थे और सन 1942 तक वह कुछ मिलाकर वे 7 बार जेल गए थे। किसके लिए वह जेल गए थे? क्योंकि वह अपने देश को आजाद कराना चाहते थे और उसे आजाद कराने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध जाकर सब काम करने पड़ेंगे। अंग्रेजों के नियमों को तोड़ना पड़ेगा। तो अंग्रेजों के नियम को तोड़ेंगे तो वो हमें जेल में डालेंगे ही। तो इसीलिए वो नमक सत्याग्रह में भी जुड़े थे। तो उसे जेल जाना पड़ा था। उसे अलग अलग कई तरह के अनुभव थे, जैसे कि सन 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। सन 1936 में वे किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की उसमें जमींदारी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया था। वे 6 वर्षों तक इलाहाबाद की नगर पालिका से भी जुड़े रहे। इस प्रकार विभिन्न पदों पर वह काम करते हुए देहाती और शहरी जनता की विभिन्न समस्याओं से परिचित होने का उसे अवसर मिलता रहा। और सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए चुने गए थे। यह उनके संसदीय जीवन की शुरुआत थी। और अपने देश जब आजाद हुआ उसके बाद देश की स्वतंत्रता के बाद वे उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार के विभिन्न अलग अलग पदों पर रहे थे। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने परिवहन, संचार, वाणिज्य उद्योग तथा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारियां भी संभाली थी। हर पद पर रहकर उन्होंने अपनी प्रशासकीय क्षमता का परिचय दिया था। यानी कि कोई एक पद पर नहीं रहे थे, वो बहुत सारे पदों पर उसने काम कर लिया था। उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक होता था। 19 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर रहकर उन्होंने उल्लेखनीय सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की थी। शास्त्री जी कहते थे कि आपका कर्म क्षेत्र कोई भी हो, सबसे पहले आप देश के नागरिक हैं और संविधान के आपको कुछ अधिकार दिए हैं तो कुछ कर्तव्य भी सौंपे हैं। जो आपको जो स्वतंत्रता मिली है उसका उपयोग देश और समाज के हित में होना चाहिए। शास्त्री जी क्या कहते थे कि ये सब हमारे देशवासी है और बड़े बड़े नेता है, उसमें कितने दुख और सभी
मुश्किलों का सामना करके हमारे देश को आजाद कराया है। तो हमारा भी हमारे देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है कि हमें अपने देश को जो इन लोगों ने आजादी दिलाई है, तो हम उसका उपयोग देश और समाज के हित में करें, यानी कि हमारे देश के सफलता के लिए करें, हमारे देश को हम आगे बढ़ाएं। तो ये कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री जो है, यहाँ पर हमें उनके जीवन के बारे में बताया गया है। और इस लेसन को लेखक है वो है शंकर दयाल शर्मा। तो शंकर दयाल शर्मा जो है वो कौन थे? कि शंकर दयाल शर्मा जो है वो भारत के 9वें राष्ट्रपति थे और उनका जन्म भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ था और उसकी आरंभिक शिक्षा जो है वो मध्य प्रदेश में हुई। आगे को पढ़ाई उन्होंने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए, एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की और वहीं पर वह 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपको राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूल धारा। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे थे और वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूलाधार था और इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्यनिष्ठता, कर्मठता और सेवा, ये सब इनके गुण थे। और इस लेसन में भी लाल बहादुर शास्त्री में भी ये सभी गुण हैं। तो ये हुआ इस लाल बहादुर शास्त्री पाठ का सार और शंकर दयाल शर्मा की हमने जीवन के बारे में और उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की, जो इस लेसन के लेखक है शंकर दयाल शर्मा। बराबर। तो चलो अब इस लेसन को हम रीड करते हैं। ओके बेटा, तो इसे रीड करेंगे। ईरम, ईरम प्रेजेंट है? हेलो हेलो, अलविना, हेलो अलविना प्रेजेंट है? कौन? हेलो, हेलो, सुनाई दे रहा है बेटा? दिलिशा, दिलिशा प्रेजेंट हो? हेलो, यस मैम। हाँ बेटा, तो क्यों आज जवाब नहीं दे रहे थे सब? मैम मैं वो वॉशरूम गई थी। ओके ओके दिलिशा, रीड करो चलो इस लेसन को। मैम 1 मिनट हाँ करती हूँ। ओके। मैम पहले से करने का है, हम्म पहले से करने का है। हम्म
भारत के मैम पूरा ब्लर ब्लर आ रहा क्या हो रहा है बेटा? है, अच्छे से नहीं दिख रहा, ब्लर ब्लर आ रहा है। ओके मैम। भारत के रा, नी, भारत के नीचे वन मिनट। राष्ट्रपति श्री श्री शंकर दयाल शर्मा शर्मा का का जन्म जन्म भोपाल में हुआ था। आपकी एक मिनट आरंभिक शिभा शिभा शिक्षा शिक्षा हाँ शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे को पढ़ाई आपने क्रम मैम ये क्या है? आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की। उसमें ब्लर हो रहा है ना, जो ब्रैकेट में है हाँ बेटा, मैम मेरे तो पास वो टेक्स्ट बुक है, मैं लेके आई अभी मैं पढ़ रही हूँ। ओके, नहीं तो नीचे से लेसन स्टार्ट कर दो। ओके बेटा। ओके मैम। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा AMA LL.B की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि अर्जित की और वहीं पर वे 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे प्रदर्शक जैसी प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, रेखाचित्र में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का व्यक्तित्व विशेषण का विशेष व्यक्ति व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष कर प्रस्तुत प्रस्तुत करते हैं। करते हैं कि अपने कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते हैं। कर्म के प्रति अटल आस्था एवं समर्पण अनेक उनके जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य, समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता, सेवा। मैम अभी लेसन स्टार्ट करूँ ना? हाँ, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है।
शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद तक पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है, और वे कर्मशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था, और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित समर्पित। रहते समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही दृष्टि रखी से। हम्म। दृष्टि ही रखी। उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। ओके, चलो। कौन कौन प्रेजेंट है? यस मैम, वो प्रेजेंट है। लेकिन वो जवाब नहीं दे रही है ना। यस। ओके, अलवीरा। यस मैम। हाँ, चलो ये रीड करो बेटा। स्टार्टिंग पैराग्राफ थे ना कि हम्म। हम्म। बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी ने पर भारतीय चित्र को डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उन्हीं आदेशों पर चलते रहे तथा औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जान पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी से वारिस हो गए। शास्त्री जी ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 70 वर्ष की थी। गांधी जी ने आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। इसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनकी मन हमेशा देश को आजादी और सामाजिक कार्य शिक्षा पूरी की। उनके मन हमेशा देश की आजादी और समझ सामाजिक कार्य की ओर लग रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में
उनका मन हमेशा देश की आजादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा और परिणाम ये हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। ओके, चलो आज हम यहीं तक रखते हैं। ओके, और अगले लेक्चर में हम लेसन को रीडिंग लिसनिंग की रीडिंग है उसे कंप्लीट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ओके बेटा। मैम मैं कंटिन्यू करूँ या फिर दूसरा कोई? हेलो मैम। हाँ चलो, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर लो। में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। ओके मैम। मैं ये लोक सेवा मंडल में शामिल हो गया जिसके वे जीवन भर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतवार के काम में अपने आप को लगाया। यह से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय अध्याय प्राप्त हो गया। सन 1930 में जब नमक कानून तोड़ा नमक कानून तोड़ा तोड़ो आंदोलन आंदोलन। शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया, जिससे परिणाम स्वरूप उन्हें जल जाना पड़े। अ, यह से शास्त्री जी की जल यात्रा की जो शुरुआत हुई तो वह सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चल निरंतर चलती रही। इन 12 वर्षों के द्वारा वे 7 बार जल गए। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके उनके अंदर देश को आजादी के लिए कितनी बड़ी लालक थी। दूसरी यात्रा जेल उन्हें सन 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। सन 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। इस दौरान शास्त्री जी जहां एक और गांधी